नमस्कार दोस्तों, राधे राधे मित्रों। पार्वती मंगल में थी। तुलसीदास जी ने देवादिदेव भगवान शंकर के द्वारा जगदम्बा पार्वती के कल्याण में पाणी ग्रहण का रूप में बड़ा ही रसमय चित्रण प्रस्तुत किया है। जग माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कैसे कैसे और सब कुछ लोगों ने, उनके आराध्य देव ने उनके कैसी कैसी परीक्षा ली, अंत में किस तरह से पार्वती जी ने शंकर जी को प्राप्त किया, उन सभी का वर्णन इस पार्वती मंगल में किया गया है। परम पूज्य तुलसीदास जी ने पार्वती जी की तपस्या व अनन्य निष्ठा का बहुत ही वृद्धि एवं मनोरम चित्रण अपने लेख के द्वारा चित्रण किया गया है। शिवजी बारात के वर्णन में तुलसीदास जी ने हास्य का पुट भी शामिल किया गया है। अंत में विदाई और विवाह का मार्मिक झाल भी रोचक भी वर्णन प्रस्तुत किया गया है। वहीं पार्वती मंगल हम आपके लिए आज यहाँ लेकर आए हैं। हिंदी में तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु की घड़ी लोगों की पर्वतराज हिमालय की ओर गणेश जी की वंदना करके फिर कीजिए और उद्धरण करने वाले श्री राम चंद्र जी को स्मरण करें। पार्वती और कैलाशपति महादेव जी ने के मनोहर पापनाशक अंतरण को पवित्र करने वाले और मुनियों के मन को रुचिकर लगने वाले विवाह का गान करता हूँ। शैलियों को नहीं जानता और ना ही मैं कुछ और जानता हूँ। उसी शंकर एवं पार्वती चरित्र का गठन करके दूसरों की निंदा और वाद विवाद के से मन को पवित्र करता हूँ। जैन नामक संवत के फाल्गुन मास की शुक्ल पंचमी यानी बृहस्पतिवार को अश्विनी नक्षत्र में मैंने इस मंगल विवाह प्रसंग की रचना की, जिसे सुनकर क्षण क्षण में सुख प्राप्त होता है। पार्वती में शेष स्थानीय गुणों की खान माम पर्वत धन्य सिंह के घर में त्रिलोकी की स्त्रियों में श्रेष्ठ में नाम की पत्नी थी। उनके पुण्य के किस प्रकार बढ़ाई की जाए, जिन धर्म जगत माता पार्वती ने जन्म लिया हो। मंगल की खान पार्वती जी प्रकट हुई, तभी से घर में नित्य नित्य नवीन रिद्धि सिद्धि और संपत्ति निवास करने लगी। प्रकार प्रकार की नित्य नवीन मंगल और आनंद उत्सव मनाते हैं। ब्रह्मादि देवता एवं अत्यंत प्रेम की शोभा का वर्णन करते हैं। माता पिता और तुम लोग उन्हें निहार आनंदित होते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। ऐसा लगता है मानो शुक्ल पक्ष में चंद्रशेखर भगवान शिव के ललाट में चंद्रमा की कला युक्त हो रही हो। कुमारी पार्वती जी की सियानी देख माता पिता चिंतित हो रहे हैं और नित्य प्रति यह अभिलाषा करते हैं कि पार्वती जी के योग्य वर मिले। इस समय नारद जी हनुमान के घर गए। उस समय वह वर्ष हिमवान और ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा की। माता अर्थात मनाने पार्वती जी को बुलाकर ऋषि के चरणों में डाल दिया। मुनि नारद ने मन ही मन पार्वती जी को प्रणाम किया और वचन से आशीर्वाद और पिता की खड़ी हुई कुमारी पार्वती जी पति अपने स्वरूप को कोई वर्णन नहीं कर सकती उसे, जिससे वह जान सकता है। अत्यंत प्रेम और सच्ची श्रद्धा से बार बार पैरों में पड़कर महिला ने धूमल बच्चों से कहा कि हमारी विनती सुनिए। आप तीन लोगों और तीनों कालों में ही बड़े विचार कुशल हैं, अतः एनर्जी पार्वती के अनुरूप कोई बताइए। आधुनिक कहते हैं कि जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ तुम्हारी सुनी जाती है। तुम्हारे कोई नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ विधाता तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं। मैं ईश्वर तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं, अतः तुम्हारे लिए सब कुछ अलग है। ये जानकर नवीन चिंताओं को त्याग दो। ब्रह्मा जी ने पौधे को मेहंदी रचा, तब मंगलमय मंगलवार को तुम्हारी चर्चा ब्रह्मलोक में चल रही थी। उस समय चतुरानन ने कहा था कि विमान की व्याख्या है तो अबला, परंतु निश्चय ही वे देवता से युद्ध में भी ऐसी ही बात आती है कि पार्वती की अबला वर्ग के शंकर पार्वती जी के हृदय में कुछ हुआ
है तो यह बात दंपति अर्थात भगवान जी के पैरों में पड़कर कहने लगे कि पार्वती के लिए हम लोगों को जीवन और सारी सुख संपत्ति अत्यंत पूर्ण है। पार्वती जी ने इस भाग 2 का नाम शुरू जिसके कारण उसे पागल पति मिलने को है। उन्होंने कहा कि सारे दोषों का नाश करने वाले शशिभूषण महादेव जी यदि उनकी कृपा से सफलता अवश्य प्राप्त होगी, ऐसे ही श्रेष्ठ साधन भी सफल होते हैं। शिव जी की आराधना एक ही करो, कल्पवृक्ष के समान सिद्धिदायक तुम्हारी कसम। कैलाश में महादेव जी अब तक साधना कर रहे हैं, अतः पार्वती जी से कहो कि जाकर मनयोग पूर्वक शिव की आराधना तथा तंबाकू का यह उपाय बताकर मिसिरी आनंद पूर्वक चली गई और माता पिता ने अत्यंत स्नेह से पार्वती जी को शिक्षा दी। पर्वतराज हिमाचल ने तपस्या की, सारी सामग्री सजाकर पार्वती जी को कहने लगी कि स्त्रियों को न, क्योंकि सदैव विनय यह है कि माता पिता ने पार्वती जी को उपदेश दिया कि तुम शिव जी की आराधना करो और अत्यंत आदर प्रेम और भक्ति से मन कर तप करो, तब वे मन को सरल बना दो। मनसा वाचा कर्मणा पार्वती के एकमात्र श्री महादेव जी के चरणों का आश्रय था। उनके गौरव में शील, संकोच और सेवा का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। पर पति के गुण रूप और यौवन की सीमा थी, किंतु ऐसा अनुरूप सुंदरी को देखकर शिव जी के मन में तनिक भी सुख नहीं हुआ। प्रति जी लोग विकार का कारण रहते हुए भी कामदेव को वश में किए रहते हैं। वे सच्चे और अधीर अनुकूल अवसर देखकर काम को बुलाया और कहा कि आप देवताओं का काम महादेव जी के कुटिल प्रतिकूल बचाव किया और जगत को जीत लेने के अभिमान से चूर होकर शिव जी ने निरादर किया। उसी का फल उसने पाया, अर्थात वह नष्ट हो गया। पति ही नहीं व्रती को मलिन और शोकाकुल देखकर मृदु कृपा मूर्ति आशुतोष भगवान नीलकंठ प्रसन्न होकर यह वर दिया और शिव जी ने उदासीन हो उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए। पार्वती की प्रेमवश व्याकुल हो गई और उनके शरीर की गंध आती रही। मान बढ़ती हुई कल्पलता को विषम पाले ने मार दिया हो। फिर सहेलियों ने घर जाकर सारे समाचार सुनाए और इस समाचार को सुनकर माता पिता एवं घर के लोग दुख में जलने लगे। वह वहाँ जाकर पार्वती को देख वे अत्यंत प्रेम से उन्हें हृदय लगाते हैं और विलाप करती हैं। तब विधाता को ये देवता और विधाता शुभ मार्ग में बाधक न हो तो साधु लोग परिश्रम करके मनवांछित फल पाया। सब लोग साधकों के लिए सुनकर पार्वती जी को घर चलने के लिए नियुक्त करते हैं कि संग को चलाएं। कृष्ण शिव महावीर जी को चाहता है। फिर पार्वती जी सबको समझाकर उनके मन को दृढ़ कर माता पिता की आज्ञा पाप पुण्य कठिन तपस्या करने लगी। उसे तुलसी गाकर कैसे कह सकते हैं। पार्वती जी की दृढ़ प्रतिज्ञा को देखकर माता पिता और परिजन लौट आए, जिसमें अनुराग पूर्वक चित्र लग जाता है, वही अपना प्रिय है। उन्होंने भोगों के रोगों के समान और लोगों को सब भगवान विष्णु और युवराज इन समस्त देवताओं के साथ जहाँ ब्रह्मा जी एवं शंकर जी थे वहाँ आए और उन्हें देखकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र ने मधुर वचन कहकर शिव महादेव जी को प्रसन्न हो भगवान शिव और देवताओं की ओर उन्हें सम्मानित किया। शिव जी को बड़ा आनंद हुआ। उस समय बहुत प्रकार से वाहन ज्ञान और अभिमान हो रहा था। फिर बारात चली और गाने बजने लगे, नगाड़े बजने लगे और गाने मधुर शब्द जय जयकार होने लगी, फूल बरसने लगे, शिव अच्छे होने लगे। भूत प्रेत पिशाच के रूप में पधारे थे। उस समय वह गजानन सर्प और मुठमार से विभूषित देखकर देवता लोग और भगवान विष्णु हंसने लगे। भगवान ने नेताओं को बुलाकर कहा कि अगर
अगर नगर निकट आ गया है तो सब लोग अपने अपने समाज को अलग अलग कर लो। इस समय भूतनाथ के साथ भूतगण और शोभायान हैं, जो अनेक प्रकार के मुख्य और वाहनों से विराजमान हो रहे हैं। वे कछुए के कपड़ों को खाल से मढ़कर उन्हीं को नगाड़ों के रूप में बजाते हैं और मनुष्य की खोपड़ी में जल भरकर पीछे और फल आते हैं। तब भगवान विष्णु ने हंसकर कहा कि दुनिया के योग पर बनी आकृति में हंसते हो। इस प्रकार खूब कीड़ा कौतूहल हो रहा था, बड़ा विनोद हो रहा था। उस समय आनंद कुछ कहने में ही नहीं था। बाराती नगर के निकट पहुंच गए और खलबली मच गई और संपूर्ण हिमाचल प्रदेश आनंदित हो गया। पूर्णिमा के समय चंद्रमंडल को देखकर समुद्र उमड़ गया। स्वच्छ और विष्णु आगे आ गए और बारात देखकर घबरा गए। उनसे दूर रहना बनता रहा और भागते हाथी घोड़ा भाग चले, वे लौटने से भी नहीं लौटे। बाल घबराहट के मारे भटक गए और वे घर खोजते फिरते बारातियों को दिया। सब प्रकार के नगाड़ों की व्यवस्था कर दी थी। सब लोग घर पहुंचकर जाने लगे। प्रेत, बेताल, भयंकर भूत, बाराती तथा आंवला वर्ग बैल पर सवार थे। इस प्रकार सभी बालक 18 साल। समाज ही विपरीत है। हम सब कहते हैं कि ईश्वर कुशल करे, जो जीत गए वो बच गए, करोड़ों ब्याज देखेंगे। इस प्रकार समाचार सुनकर बीड़ा के मन में बड़ा सोच हुआ। वह कहने लगी कि नारद के उपदेश से कौन सा घर नष्ट नहीं हुआ। एनर्जी को कहते हैं परम परोपकारी में, परंतु घर को नष्ट करने वाले झूठ और कलह प्रिय सप्तऋषियों ने विवाह संबंधी बात की थी। वैसा ही विधि पूरे स्वार्थ साधक निकले। इस प्रकार माता मैना पार्वती जी को हृदय से लगाकर अनेक प्रकार की कल्पनाएं करने लगी और अत्यंत दुखी होने लगी। तभी शिव जी की महिमा अगम है। वे वेद भी नहीं हैं, जानते हैं कि नारद जी के वचन सुनकर मनुष्यता अर्थात मन ही मन सांत्वना हुई। उस समय जहाँ तहाँ बाजार चौक गलियों में भारत की ही चर्चा हो रही थी। उसे सुनकर लक्ष्मीपति भगवान देवराज इंद्र तथा अन्य देवता लोग कमल के समान हाथों को जोड़कर अर्थात मुखमंडल को हाथों से ढक कर बार बार मुंह फेर कर हंसते थे। अपने पति महादेव जी ने जो गति को देखते हुए उस समय बड़ा कोलाहल शांत किया। 100 करोड़ काम देशों से भी अधिक सुंदर और मनोहर हो गए। उनका नेचर नीलांबर हो गया और जितने सर्प थे वे सब ऑप्शन समाप्त हो गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके रोम रोम पर सुंदर रूप से प्रकाशित हो रहे हों। उनके घरों में मंगलमय हो गया और वे अपने सौंदर्य के मन को ही मोहने लगे। ऐसा जान पड़ता था मानो शिवजी सर्दियों पूर्णिमा शरद चंद्रमा के समान हैं और उन्होंने चारों ओर लोग समुदाय की भांति से सुशोभित हो रहे थे। और बारातियों को बुलावा भेजा और उन्होंने मंगल शगुन होते चले और फूलों की वर्षा करते रहे। आनंद पूर्ण होने लगे और नगर आनंद एवं मंगलपूर्ण हो गया और सुखदायक सम्मेलन हुआ। इधर मौजूद थे, उधर दोनों ही समान सब प्रकार के योग्य थे। फिर मणि और सोने की थाल में सजाकर त्रियुग उनके रूपों को देखकर कामपति और समझकर सरस्वती देखने लगी और आनंद होने लगा, गजायमान होने लगा। चंद्रमा के समान प्रकाश शुरू हो गया और धूमधाम से बरातियों की आरती उतारी। फिर न्यौछावर करके फूल आदि आनंदपूर्ण मंगलमय हो गया और सभी देवता सम्मान करने लगे।
उचित आशीर्वाद दिया। उस समय जो कुछ था वह सब सुंदर मंगलमय दिख रहा था। वीरवार सिंहासन पर बिठाया गया और फिर पूजा करके मधुकर खिलाने की पूरी तरह कराया गया और सप्तऋषियों से कहा, विलम्ब न करो, समय हो गया है, सीधी संपर्क करो। तब स्थापना करते अर्थात शिव जी को वस्त्र पहनाए गए और कहा कि अब समय आ गया है। उस समय सखियों और सहेलियों के साथ पार्वती जी एक अत्यंत सुशोभित लग रही थी, मानो सौंदर्य मूर्ति प्रकट हो रही हो। इस समय वे अनुकूल वस्त्र और आभूषण की खूब शोभा हो रही थी। मनुष्य शोभा की नवीन लतीफ़ों के रूप में फलों से लदी हुई हैं। कहाँ पार्वती जी के गुणों एवं रूप की तुलना किसी से की जाए, तब किस प्रकार तालाब और कुएं के बराबर लाया जाए। पार्वती जी को आते देखकर देवता लोग थे वहाँ पे अपना आशीर्वाद देकर समय समय पर गाँव और नगाड़ों की धन और फूलों की वर्षा हो रही थी। सब लोग देखकर मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं और सब देवता हंसने लगते हैं। पर्वतराज ने सब प्रकार की व्याख्या करके फलों से लदी हुई है। कहाँ पार्वती जी के गुणों और रूपों की तुलना किसी से की जा सकती है। तालाब और कुएं के बराबर ऐसा लग रहा था। पार्वती जी को आते देख देवता अपना आशीर्वाद देकर वहाँ पे नगाड़ों की धन और फूलों की वर्षा हो रही थी। सब लोग देखकर मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं और संग के उस समय देवता हंसने लगते हैं। फिर पर्वतराज ने सब प्रकार की व्याख्या आपको करके हाथों में लिया। तब संकल्प लिया, कुलगुरु और कुलदेवता का पूजन किया गया। फिर शुभ घड़ी में कलश और शिला का पूजन किया गया। तत्पश्चात विधान, जिसमें कन्या का भाई कन्या की गोद में धान का लावा भरता है और होम विधान होकर फिर भावर पड़ती है। इसके अंतर्गत मांग में सिंदूर भरने की रीत हुई और फिर रूप का दर्शन किया गया। सब लोग कहने लगे कि विवाह संपन्न हो गया और हम लोगों ने जन्म लेने का फल और अपनी आँखों से फल देख लिया। इस प्रकार सभी ने विवाह हो गया। सदस्यों दिशाओं में आनंद उमड़ पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नगाड़ों की गूंज, फूलों की वर्षा से वह रात्रि सुहावनी हो गई। पर्वत, धनी, हाथी, घोड़े और सभी प्रेमपूर्वक दहेज में दिए। फिर फिरौती जन्माष्टमी चली गई और दूल्हा दुल्हन फूल में आनंद में सारा हो गया। उस समय महिला ने उनका द्वार रोककर कौतुक किया और शिव पार्वती में लहर की वृद्धि करके उसे बड़ा सुख दिया। और जुआ खेलते समय शिवजी अपनी ओर देखकर विशेष आनंदित होते हैं और हमारे माता गाली किसको सखियों और वासियों को विधाता महादेव को जन्म देकर देवता को बुलाकर धर्म और पृथ्वी को धारण करने वाली गिरिराज सब के द्वार उसे लगा और मन को आनंद में डूबने लगा। लोग शैलियों पर संग्रह करने लगे। विष्णु भगवान जी अपने भाई सजाती समस्त देवताओं के पास भोजन करके चले गए। पर्वतराज अनुसार प्रातः काल उठते ही विधाता सामान तैयार किया गया और देवता लोग अंदर सजाकर नगाड़े बजाते हुए चल दिए। सभी देवताओं को सम्मान करके उन्हें अहिरावण और भी उनकी विनय एवं स्नेह से सुहावनी लगी। फिर शिव जी के चरणों को पकड़कर तब हमारी एक विनम्र प्रार्थना है और मेरे जीवन की मूल है, ऐसा जानिए। एक बार मिलकर विदा कर देते हैं। फिर मानो हाल में ब्याही हुई गाय उम्र भर
सरडोरी पार्वती जी माता के मुँहे कर नेत्रों से जल बाहर आ गया। सखियाँ संसार में शिवका जानकी ही अवतार हैं, यह सोचकर कहती हैं, और फिर परिजनों सहित पार्वती जी से मिलकर और उन्हें बहुत प्रकार से समझा बुझाकर दुखी मन से लौटे। फिर शिवजी पार्वती के साथ कैलाश चले गए और तीर्थस्थलों प्रणाम करके अपने स्थान को चले गए। पार्वती और शिवजी के विवाह आनंद से सरोवर भर गया। विधाता के सब मनोरथ को पूरा कर दिया। प्रेम पूर्वक रेशम के रूप में पार्वती और शंकर के दुर्गुण रूपी मणियों से मंगलमय हो गया। तभी विद्धि रूपी मृगमयी चंद्रवदनी स्त्री ने मरीजों के इस मंगलवार को रचा। इस भक्तों की बुद्धि रूपी स्त्रियां तीनों लोक की शोभा कर सार समझकर धारण करें। जो लोग विवाह उत्सव आदि मंगल सब्जियों के इस समय प्रेम सहित ग्रहण करेंगे, उससे जो स्वामी जी कहते हैं कि वे शिव पार्वती के प्रसाद से मन को प्रिय लगने लगते हैं और आनंद को प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, यह थी पार्वती मंगल स्रोत की हिंदी अर्थ। नमो नारायण। जिन्हें अनुराग पूर्वक चित्र लग जाता है वह ही अपना प्रिय है। उन्होंने भोगों को रोगों के समान और लोगों को सर्प के झुंडों के समान त्याग दिया, और जो मुनियों को भी मंत्री द्वारा अगम्य था ऐसे तप में मन लगा दिया, जिससे शरीर को स्पर्श करने में वस्त्राभूषण सकते हैं। उसी शरीर से उन्होंने शिवजी के लिए बड़ी भारी तपस्या आरंभ शुरू कर दी और पूजन करती थी। उनके प्रेम व्रत और नियम उनके लिए दिन रात बराबर हो गए। उन्हें भूख नहीं लगती थी और मित्रों आंखों में आंसू भरे रहते थे। मुख से शिव नाम उच्चारण रहता था, शरीर पुलकित रहता था, हृदय में शिवजी बसे रहते थे। तभी वे कंद मूल फल का भोजन होता था और कभी जल और वायु पर ही निर्भर रहती थी, और कभी बेल के सूखे पत्ते खाकर ही दिन बिताती थी। पार्वती जी ने सूखे पत्तों का भी त्याग कर दिया। तब उनका नाम अर्पणा पड़ा। और फिर उन्होंने नवीन निर्मल व मनोरम की नीति से 14 भवनों पर भर गए। पार्वती जी का तप देखकर बहुत से मुनिवर और मंजन उनकी सराहना करते रहे। ऐसा कहा कि किसी ने ऐसा न देखा होगा, न ही ऐसा चुनाव किया होगा। तब किसी ने नहीं देखा ऐसा योग, फल, 4 पदार्थ अर्थात धर्म, काम, मोक्ष कभी हो सकते हैं। पर्वत राजकुमारी कहीं ज़्यादा कुछ चाहती हैं। तब शशि शेखर श्री ब्रह्मा देवी जी ब्रह्मचारी का वेश बनाकर उनके प्रेम, कठोर नियति, प्रतिज्ञा और दृढ़ संकल्प की परीक्षा करने चल दिए। उन्होंने मन अपने पार्वती जी के हाथों में सौंप दिया और पार्वती जी ने समुद्र वचन करने लगे। तब उस समय पार्वती जी की दिशा देखकर निधान शिवजी दुखी हो गए और उनके हृदय में यह आया कि मेरा स्वभाव बड़ा ही कठोर है। यही कारण है मेरी प्रसन्नता के लिए साधकों को इतना बड़ा तप करना पड़ता है। तब वह ब्रह्मचारी पार्वती जी के बस की प्रशंसा करके और उनके माता पिता को सब प्रकार से योग्य अमृत के समान उठे और सुखदायक वचन बोले। विष्णु जी ने कहा, देवी, मैं तुमसे ये विनती करता हूँ, बुरा न मानना। मैं संभावित ऐसा कहूँ, इसी को सच को मैं जानना चाहता था। तुम संसार में प्रकट हुए और मेरे माता पिता का यश प्रसिद्ध कर दिया। तुम संसार समुद्र में स्त्रियों के बीच रत्न सदृश उत्पन्न हुई हो। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि संसार में तुम्हारी कुछ भी अपराध नहीं है, पर यह भी सच है कि निशान तपस्या में नहीं जान पड़ता।
परंतु यदि तुम सबके लिए तप करती हो तो तुम्हारा ये लड़कपन है कि घर में पारस मणि मिल जाए तो कोई हमारी समझ में तो दिन शुभ हो मृत्यु होगी और रत्न राजा की कामना करता है। ब्रह्मचारी को आपके लिए तब कोई कारण समझ में नहीं आ गया। इस प्रकार उसके प्रिय वचन को सुनकर पार्वती जी ने सखियों के मुख की ओर देखा। तब सखी ने उनकी अनुमति जानकर उनके तप का कारण पूछा। शिव जी के लिए तपस्या करती सुंदरी ब्रह्मचारी ने हंसकर कहा कि यह तो तुम्हारी मूर्खता है, जिसे तुम ऐसा उपदेश दिया, जिसके कारण तुमने इतना शुद्ध वातावरण तुम्हारी भलाई के लिए सद्भाव करता हूँ कि वह तुम्हारा घोर शत्रु। अच्छा, यह तो बताओ कि तुम ऐसे ही रोज प्रतिष्ठा जाति रहित और माता पिता की रहित तो भीख मांग कर खाते हो, नित्य शमशान में चिता भस्म पर सोते हो, नग्न होकर नाचते हो और अश्लील प्रदर्शन करते हो। भांग धतूरा इनका पूजन है और शरीर पर राख लपेटे रहते हैं। ये योगी जटाधारी हैं और क्रोधी हैं, इन्हें भोग अच्छे नहीं लगते। तुम सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली हो, किंतु शिव जी के 5 मुख और 3 आँखें हैं। उनका वामदेव नाम विद्यार्थियों को दूर करने वाले अर्थात काम विजय शंकर में भी एक सीख नहीं है। करोड़ों और हाथियों को धारण करने वाले सांप और विषय से विभूषित तो तुम्हारा गुणशील और शोभायान स्वरूप शंकर को अमंगल भी जो अत्यंत भयानक है। जो शंकर शशिकला की चिंता में रहते हैं, विज्ञान तुम्हारा ध्यान रखेंगे। मेरे वचनों को हृदय में धारण कर तुम बेवकूफ़ नहीं बनो, वरना हृदय में विचार तरह को त्याग दो। खड़े रहने से तुम दुखी पाओगी और हमारी याद करके पछताओगी। भूत पिशाच और पितरों की पूजा करेंगे तब तुम्हें पछताना होगा। रात को देखकर स्त्री पुरुष के समय अत्यंत सुंदर वस्त्र को हाथों के धर्म से जोड़ते हुए फिर तुम तरह और कोई देखोगे तो अमृत और विष को घोल कर मिलाया गया है, नगर की पूरी तरह हुई छिपा लेंगे। इस तरह उतरकर ब्रह्मचारी की इच्छा अनुसार बोल रहा था, परंतु पर्वत की पुत्री का मन भीगा नहीं, बल्कि ही हवा से पर्वत पर हो सकता है, क्योंकि ये सत्य स्नेह और सच्ची रुचिकर फिर न चाहता तो मानो सावन के महीने हुए नदी के प्रवाह को समुद्र की ओर सूप से घुमाने की चेष्टा करता है। मन के बिना सर और जल बिना मछली नृत्य करती है, ऐसे ही जिसका साथ होता है वह उसके विचार करती है। ब्रह्मचारी के गढ़ मन अधिनायक ने पार्वती जी को तीर किया और उनकी आंखें लाल हो गईं, होठ फड़कने लगे, शरीर थर थर कांपने लगा और देखा ब्रह्मचारी सीध करो बड़ा ही शिष्य ब्रह्मचारी को संबोधित करने लगे कि कहीं कोई चतुर्थी होगी और आपने महादेव जी के दोस्तों का विधान है सत्य कहा, परंतु विधाता जो अंक लिख रखे हैं उन्हें कौन मिटा सकता है। वाद विवाद करके कौन किसको कहते हैं, किसको अच्छा लगता है। यह जिसको जो अच्छा लगे उसके लिए फिर से बोली। इस तरह बहुत देर हो गई। अपने काम के लिए कहीं जाएं, किसी व्यक्ति को रखकर फिर कुछ न कुछ, यह तो प्रीति को तो क्या बात करने की नीति को भी नहीं जानते, अतः कोई विपरीत बात फिर भी न कहे। शिवजी और साधुओं की निंदा करने वाले अत्यंत मंद अर्थात नीच हैं। उसने आपको जो कोई सुनता है वह भी बड़ा पापी होता है। हम तुलसीदास जी कहते हैं कि इस वचन को स्वरूप उनका सच और पवित्र प्रेम शंकर शर्मा से दूसरी महादेव जी प्रकट हो गए। उनके ललाट में चंद्रमा शोभायान हो रहा था। बारंबार प्रणाम करने लगी और उनसे कहते ही नहीं बना व्यक्ति की स्वप्न देख रही हूँ।
हैं, उनके सामने शिव जी आकर प्रकट हो गए और इस प्रकार महाप्रा और उसके प्रभाव को देखते हुए उसमें विश्वास न हो। उसी प्रकार पार्वती जी महाराज जी के नेत्रों के सामने आती हैं और उन्हें उन्हें प्रीति थी नहीं होती। पार्वती जी का मनोरथ सफल हो गया। इससे और भी सुहावनी लगती हैं और जान पड़ता है मानो खेलने के लिए वे घर से उठकर आई हों। उनके देश में तब तक शैलेश और कृष्ण आड़वाड़ी कुछ भी गलत नहीं। पार्वती जी के रूप और अनुराग को देखकर महादेव जी उनके वश में हो गए। मानो प्रेमामृत में स्थान पर वचन बोले कि शिव जी कहते हैं हम आपको तब तक किसी से प्रज्ञा नहीं बनाया, परंतु उन्हें पार्वती तुमने जो अपने तप और प्रेम से मुझे मोल ले लिया हो, तुम जो कहो मैं वही इस क्षण करूँगा, विलम्ब न होने दूंगा। श्री के कोमल वचन सुनकर पार्वती जी पुलकित होकर उनके पैरों में गिर पड़ी। पार्वती जी ने उनके पैरों को पकड़कर सखी द्वारा अपने पिता के अधीन होना सूचित किया। शिव जी उनका पारितोष करके उनकी प्रीति एवं निपुणता का वर्णन करते चले गए। इधर पार्वती जी ने शिव जी को हृदय में धारण करके चली गईं। सब कुछ उनके मन के अनुकूल हुआ। आनंद और प्रेम का जुट गया और बाजे बजने लगे। अर्थात कश्यप, अत्रि, जलाध्वनि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम स्मरण किया। उन्होंने शिव जी उनका सम्मान किया और उन्होंने शिव जी के दर्शन करके जन्म को फल लिए। कहा कि जो लोग एक बार स्मरण कर लेते हैं पुण्यात्मा इसे आधा स्वर्ण और उनके समान तो वही हैं। और मुनियों के विनय सुनकर शिव जी ने परम सुख को प्राप्त किया और उन्हें स्वरों के सब कथा का प्रसंग सुनाया और कहा कि तुम लोग हिमाचल के घर जाओ और इसकी चर्चा चलकर जाओ। और लग्न धराना इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि वशिष्ठ पत्नी अधुरति मैंने इसे मिलकर बात चलाएगी। स्त्रियों को इस काम में कुशल होता है, काम बन जाएगा और दूल्हा दुल्हन यह लोग स्वागत है। अतः यह आवश्यक बन जाएगा कि मुनियों को आकाशवाणी सुनने का आनंद हुआ। नेतृत्व वाली स्त्रियां सिर पर कलश लिए शुभ शकुन किया। महर्षियों को स्थान बताया जहाँ पर मिलन हो सकता है। तब मुनिश्रेष्ठ आनंद होकर गिरिराज हनुमान के पास चलकर पहुँचे थे। जब सप्तऋषि विमान के घर गए तब हनुमान जी एवं आदर पूर्वक पूछकर उन्हें पहनाई और पत्नी एवं कन्या सहित घर की सारी सामग्री लाकर उनके आगे रख दी। तब पूजा आदि आनंदित हो विवाह की बात चली और हिमांशु को समझाकर शुभ दिन शोधन कर प्रातःकाल ही साथ और ऋषि सुंदर लग्न दिखाकर आनंद पूर्वक वहाँ से चले। सचिन ने ब्राह्मणों को सम्मान करके कुल गुरु और देवताओं की पूजा की। नगाड़ों पर चौखट पर बजने लगे और नगर में चारों ओर मंगल, पर्वत, नदी, समुद्र, सरोवर, जिन विषयों उन सभी को उपहार के लिए वस्त्र नियुक्त चले। और प्रमुख होकर कुशल कारीगरों को मंडप बनाने की आज्ञा दी। विवाहित लड़कियां मंगल गान करने लगे। अनेक प्रकार के वंदन बार, कलर, चमर और ध्वजा पताका भी बनाई गई। बाजार को रेशमी वस्त्रों से बीच बीच में फलयुक्त वृक्ष लगाए गए। पार्वती ने कहा किस प्रकार वर्णन किया जाए। वहाँ तो मानो बसंत और कामदेव के राज्य की राजधानी थी। मानो चतुर्विधाता ने कामदेव की राजधानी और अलौकिक ध्यान से रचा हो। उसकी विचित्र रचना को देखकर नेत्र जहाँ जाते वहीं ठिठक कर रह जाते। इस प्रकार विवाह का अधिमान बारात का रास्ता दिखने लगे। और संत तुलसीदास जी कहते हैं उन्होंने शिव जी को लेकर शिव जी आनंद मग्न हो गए। शैल जी ने तुरंत ही ब्रह्मा जी को बुलाकर जब लग्न पत्रिका बनवाई तब उन्होंने कहा कि सब देवताओं को बुलाकर विवाह के लिए चलो। ब्रह्मा जी ने शिव जी को घर धवन बनाकर भेजा। यह समाचार
सुनकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और नगाड़े बजने लगे। चारों ओर सभा सजने लगे। अच्छे अच्छे उन्होंने इस प्रकार अपने अपने समाज को सजाकर देते हैं। लोग समस्त दूध दुग्ध अत्यंत आनंद होकर पृथ्वी और सूर्य से कुत्ते गधे अपने अपने वाहनों को सजाते हैं, अनेक प्रकार से नाचते हैं, आनंद की मांग को भी बढ़ाते हैं। घरेलू दृढ़ शब्द कर रहे ढूंढ रहे थे, शिव जी के गण गीत गाते हैं। उसी समय लक्ष्मीपति भगवान विष्णु और युवराज इन समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा जी शंकर जी वहाँ आ गए और उन्होंने देखा, अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र ने मधुर वचन कहा। शिव महादेव जी प्रसन्न हुए, भगवान शिव और देवताओं की ओर कर उन्हें सम्मानित किया। शिव जी को बड़ा आनंद हुआ। उस समय बहुत से प्रकार वाहन ज्ञान और अभिमान हो रहे थे।